हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं विभव मापी। ठीक है कि विभव मापी पोटेंशियोमीटर क्या होता है। तो विभव मापी उसके नाम से ही क्लियर है कि विभव का मापन करना, विभव का मापन करना। तो विभव का मापन करना ही विभव मापी कहलाता है। इतना तो क्लियर हो गया कि विभव का मापन करना विभव कहलाता है। लेकिन ये विभव किसका मापता है? तो सपोज एज्यूम करो ये दो बिंदु रहेंगे। कितने बिंदु रहेंगे? दो बिंदु। तो इस बिंदु ए से बी तक के बीच में इस पथ के दौरान विभव में कितना अंतर हुआ, विभव के मान में क्या डिफरेंसेस आई, अधिक हुई, बढ़ी घटी या जो भी हुई, उन्हीं का विभव में जो अंतर को ज्ञात किया जाता है। तो उसी में एग्जैक्ट विभव कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में अधिकतर हम लोग विभवांतर क्या निकालते हैं? तो अंतिम पॉइंट से प्रथम पॉइंट को घटाना रहता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में ए से बी दो बिंदु है, तो हम लोग यहाँ विभवांतर निकालेंगे तो क्या निकाल सकते हैं? तो बी से ए को घटाएंगे तो यहाँ v बराबर हो जाएगा वी माइनस वी ए, अर्थात रिजल्ट विभवांतर इक्वल हो जाएगा द्वितीय बिंदु के विभव में प्रथम बिंदु के विभव को घटा दिए तो विभवांतर आ गया, मतलब विभव में जो अंतर आया वो हम लोगों को मिल गया। ठीक है, तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर के डिफरेंसेस को ज्ञात करने की जो मेथड होती है, जो उपकरण होती है या जो युक्ति होती है, उसको हम लोग विभव मापी के नाम से जानते हैं। ये तो क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इसकी बनावट, संरचना या बनावट। तो इसकी संरचना बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एक ऐसा आयताकार लकड़ी का तख्ता ले लेते हैं। किसका तख्ता ले लेते हैं? लकड़ी का। उसके नीचे अगल बगल चारों तरफ हम क्या कर देते हैं? तो तांबे के तार को मोटी पट्टी दे देते हैं। तांबे के तार से इसको क्या कर देते हैं? मोटी पट्टी दे देते हैं। यहाँ भी क्लियर है, हम सिर्फ इसकी संरचना बना रहे हैं, जो कि हम नहीं बनाते हैं, जो बना बनाया है। सिर्फ उसमें क्या क्या लगा होता है और कैसे लगा होता है उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इसकी बनावट कैसे हुई रहती है? तो एक लकड़ी का तख्ता होता है जो कि समतल होता है। क्या रहेगा? समतल रहेगा, जिसके ऊपर नीचे अगल बगल कहाँ क्या लगे रहते हैं? तो तांबे की तार लिपटी हुई रहती है, जो कि मोटी पट्टी के जैसे होती है। ठीक है, और इसके ऊपरी सिरे पर एक ऐसा 1 मीटर लंबा 1 मीटर लंबा 1 2 3 4 1 मीटर लंबा स्केल होता है। क्या होता है? स्केल होता है। ये जो 1 मीटर लंबा स्केल होता है वो क्या होगा? एल्यूमिनियम का होगा या कांस्टेंटन का होगा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम और कांस्टेंटन ऐसे तत्व होते हैं जिसमें हम लोग चालक का जो संतुलन स्थिति है उसको बनाने में वो क्या करता है? अच्छे से योगदान देता है। इसीलिए हम लोग कांस्टेंटन या एल्यूमिनियम के तार का उपयोग करते हैं, उसी की मोटी पट्टी का धात्विक चालक लगा देते हैं। यदि हम इसका प्रयोग ना करके कोई अन्य धातु करते हैं जिसकी क्रियाशील से डिफरेंसेस है, तो वहां पर मान हमें जरूर मिलेगी, लेकिन कैसा मान मिलेगा? तो कहीं आप लोगों को रीडिंग में मिस्टेक आ सकती है। ठीक है, जैसे ये विभव का मापन करेगा, विभव को माप कर बताएगा कि ये यहाँ पर इसका विभव इतना है। तो ये जो है हम लोग धात्विक के रूप में एल्यूमिनियम या कांस्टेंटन लिए हैं, तो वहां पर ये पता है कि इसका क्रियाशीलता अन्य धातुओं की अपेक्षा अधिक है, तो इसका रीडिंग क्या होगा? लगभग एग्जैक्ट देगा। ठीक है, लेकिन यहीं पर इसी के जैसे और क्रियाशील धातु लेते हैं जो कि इससे कम क्रियाशील है या अधिक क्रियाशील है, तो उस कंडीशन में उसका एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त होगा जरूर, लेकिन लगभग आसपास के अंदर मिलेगा। क्लियर इतना? और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोगों का एक ए और बी दो संयोजक पेच लगे होते हैं। तो ये जो संयोजक पेच होते हैं ये स्केल के श्रेणी क्रम में रहते हैं, लेकिन कितने दूरी पर? समान अंतर दूरी पर रहते हैं। ठीक है, तो इस चालक के समान अंतर दूरी पर श्रेणी क्रम में हम लोगों का चालक की तार लिपटी हुई रहती है। किसकी तार लिपटी हुई रहती है? तो चालक की तार लिपटी हुई रहती है, जो कि क्या होते हैं? तो संयोजक पेच ए बी से कनेक्टेड होते हैं। संयोजक पेच ए बी से कनेक्टेड होते हैं। जैसे हम लोगों के ये दो वायर है, इस दो वायर है, यहाँ पर ये ब्लैक बोर्ड नहीं सॉरी बोर्ड है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, बोर्ड है। किसका? तो
ऑन ऑफ स्विच वाला। तो यहाँ दो, यहाँ ये है, यहाँ ये है, ये चालक की युक्ति जिसमें हम लोग इसको डालेंगे और क्या करेंगे, चालक का प्रवाह इस तार में करेंगे। तो ये दो हम लोगों के पास ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट उसका क्या हो जाएगा, मैच होगा कि नहीं होगा, संयोजक पेच। तो ये जो है ऐसे दो हम लोग संयोजक पेच, एक ए और दूसरा बी, ए और बी, क्लियर इतना। तो ये जो संयोजक पेच ए बी लेते हैं, इसमें ये जो चालक तार होती है वो जितनी अधिक लंबी हो जाए, जितना अधिक लंबा होगा चालक तार उतना ही जल्दी से हमें एग्जैक्ट रीडिंग प्राप्त होगा। मतलब दो बिंदु के बीच में जो विभव में अंतर ज्ञात करना है, डिफरेंसेस ज्ञात करना है, उसकी लेंथ सबसे ज्यादा अधिक होनी चाहिए। उसकी लेंथ जितनी अधिक होगी उतना ही हम उसका एग्जैक्ट विभव में अंतर ज्ञात कर सकेंगे। इतना तो क्लियर हो गया। तो इसको हम लोग इस प्रकार से श्रेणी क्रम में समांतर रूप से व्यवस्थित करते हुए रखे हैं, मोड़ दिए हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, तो एक मोटी पट्टी लेते हैं, किसका, तो पीतल का, तो इसीलिए इसका नाम पीपी दे दिए, ठीक है। इसी में हम एक जॉकी जे को जोड़ देते हैं। जॉकी क्या करता है, तो इस यहाँ से इस कंडीशन में यहाँ लाने के लिए, यहाँ लाने के लिए, यहाँ लाने के लिए, यहाँ लाने के लिए, धारा को चालक के रूप में बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, जॉकी उसमें अपने योगदान देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जॉकी जे को समांतर क्रम में, ये तो श्रेणी हो गया है, तो इसी के लंबवत समांतर क्रम में हम जॉकी जे को जोड़ देते हैं, जिसमें हर एक तार में क्या मिल जाता है, एक जॉकी का पॉइंट मिल जाता है, जिससे चालक में धारा प्रवाह आसानी से किया जा सके, ठीक है। तो ये हो गई इसकी बनावट, कंस्ट्रक्शन, कि ये ऐसे बने हुए रहते हैं, इसमें इन चीजों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका सिद्धांत, क्या देखते हैं, सिद्धांत देखते हैं। अब बनावट संरचना में देखते हैं, तो संरचना में यहाँ जो बहली है, ठीक है, तो यहाँ विद्युत वाहक बल आता है। एक शब्द क्या आता है, विद्युत वाहक बल, और दूसरा आता है विभवांतर। क्या आता है, विभवांतर। तो विभवांतर जो होता है, विद्युत वाहक बल को हम लोग एप्सिलॉन से शो करते हैं और विभवांतर को किससे शो करते हैं, v से शो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसी परिपथ में देखा जाए या मीटर सेतु के परिपथ में देखा जाए, तो विद्युत वाहक बल कहाँ पर कहेंगे इसको और विभवांतर कहाँ पर कहेंगे उसको। तो विभवांतर और विद्युत वाहक बल में छोटा सा डिफरेंसेस है। क्या है वो छोटा सा डिफरेंसेस, यदि इस चालक में धारा प्रवाह चालू हो गया है तो वहां पर विभवांतर होगा, उसके सिरे पर क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा। लेकिन यदि उस सिरे से हम लोगों का धारा प्रवाह स्टार्ट नहीं हुआ है, वहां उपस्थित तो है लेकिन धारा का प्रवाह उपस्थित नहीं हुआ है, उसमें से चलना चालू नहीं हुआ है, तो वहां उसको हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत वाहक बल कहेंगे। क्लियर है। विद्युत वाहक बल और विभवांतर दोनों को हम लोग कब की कंडीशन में कह सकते हैं, यदि धारा प्रवाह स्टार्ट हो गया तो वहां पर विभवांतर उत्पन्न होता है, और जहां पर वो आंतरिक कंडीशन में है, अंदर की ओर है और उसमें धारा नहीं बह रही है, तो वहां पर वो क्या है, विद्युत वाहक बल है। क्लियर। अब देखते हैं इसके सिद्धांत पर। तो सिद्धांत देखने के पहले हम देखते हैं कि इसका विभव में प्रवणता। तो ये रिएक्शन जो होती है इस प्रकार से क्रिया करती है। तो इस जॉकी में हम लोगों का ये जो संयोजक पे जॉकी लगी होती है, तो इस जॉकी को J1 J2 J3 करके हम लोग नाम नहीं दिए हैं, लेकिन जैसे ही इसका हम सिद्धांत की बात करेंगे तो वहां पर उस J का हम क्या कर देंगे, नामकरण कर देंगे कि ये J जो है जॉकी पॉइंट जो है यहाँ पर इस प्रकार से चल रहा है और उसके कनेक्शन, वायर का कनेक्शन से ऐसे कनेक्ट है कि उसमें धारा का प्रवाह संभव हो पा रही है। तो उस कंडीशन में उसमें से विभव जो है बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, उसको हम लोग देख लेंगे। अब देखते हैं इसकी विभव प्रवणता के बारे में। तो विभव प्रवणता क्या होती है, तो ये जो हम लोग लिए हैं लकड़ी का तख्ता, ठीक है, तो लकड़ी का तख्ता में ए और बी जो संयोजक पेच लिए हैं, ए और बी जो संयोजक पेच लिए हैं, मान के चलो सिद्धांत की बात करते हैं, तो ये ए और बी क्या लिए हम लोग, संयोजक पेच लिए। देखो यहाँ मुड़ा हुआ है, यहाँ हम लोग डायरेक्ट परिपथ में दे रहे हैं तो उसको मोड़े नहीं है, ठीक है। फिर ए और बी जो संयोजक पेच है और यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ क्या है, एल है। क्या है इसकी लंबाई, एल लंबाई की है। तो ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ हो गई एल लंबाई का। तो उसी को मानोगे, सिद्धांत करोगे तो माना कि ए बी एक संयोजक तार है जिसकी लंबाई क्या है, कैपिटल एल है। इतना क्लियर हो गया। फिर उसके बाद इसके इसी के समांतर दूरी पर, समांतर मतलब समान दूरी
पर ऊपर की ओर श्रेणी क्रम में एक जो है हम लोग संयोजक लेते हैं। संयोजक मतलब बैटरी जैसा, ठीक है, जो क्या करता है इस परिपथ में धारा का प्रवाह करेगा। एक संयोजक सी ले लिए, ठीक है, जो कि उसको जोड़ रहा है, तथा उसमें श्रेणी क्रम में कुंजी के को लगा दिए और उसी में धारा को नियंत्रित करने के लिए एक प्रतिरोधकता मतलब प्रतिरोधक पॉइंट RH रख दिए, जो कि क्या करता है धारा को विरोध करता है। और इसको हम लोग समांतर क्रम से इस जो है जो A और B वायर है उससे जोड़ दिए, ठीक है। तो अब ये हो गया, ये जो संरचना बनी इसको हम लोग कहेंगे प्राथमिक परिपथ। इसको कैसा परिपथ कहेंगे? प्राथमिक परिपथ। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं ए के, ये जो ए का सिरा है उसको हम एक बैटरी से नीचे की ओर धन सिरे से, और ये जो दूसरा सिरा है उसको गैल्वेनोमीटर से लगाते हुए बैटरी के ऋण सिरे से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ये जो ए है उसको बैटरी बी के धन सिरे से, सेल के धन सिरे से, और बी को सेल के ऋण सिरे से हम लोगों ने कनेक्ट किया, ठीक है। चूंकि यहाँ ए और बी जो तार है, ठीक है, ए और बी जो संयोजक पेच हैं उन पेच में ये जो तारा है, जो तार है, सॉरी, जो तार है वो क्या हुआ है, मुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ मुड़ा हुआ दिख रहा है क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पर ये मुड़ा हुआ है, उसको हम सीधा किए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जॉकी का पॉइंट लगा है, देखो लगा है ना, इसी तार में जॉकी लगा हुआ है ये। तो इसको हम लोग जॉकी जे को लगाए हैं, यहाँ पर क्या लगा है, जॉकी जे लगा है। अब इस परिपथ को हम लोग यहाँ से यहाँ तक, तो इस परिपथ को हम क्या कहते हैं, द्वितीय परिपथ कहते हैं। इस परिपथ को कौन सा नाम देते हैं, द्वितीय परिपथ। तो इसमें से हम क्या करते हैं, जैसे ही ये जो संयोजक पेच ए होते हैं, ए और बी के ए सिरे को बैटरी मतलब सेल के धन सिरे से और बी सिरे को सेल के ऋण सिरे से या बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, तो उस कंडीशन में इस धारा मापी के द्वारा यहाँ पर कुंजी के को ऑन करने पर, किसको ऑन करने पर, कुंजी के को, तो उससे अच्छा आप लोग क्या देखोगे, इसका थ्योरी उसको देखो विभव सिद्धांत में, ठीक है। सिद्धांत के लिए हम लोग डायग्राम बना दिए जो कि इससे निकला। तो उसके लिए हम क्या किए, माना कि हम लोगों का ए भी एक संयोजक तार है, ए भी एक संयोजक तार है जिसके प्राथमिक परिपथ में समांतर क्रम में श्रेणी के रूप में एक संयोजक सेल सी कुंजी के और प्रतिरोधकता RH को श्रेणी क्रम में व्यवस्थित कर दिए हैं, जिससे प्राथमिक परिपथ कहते हैं। और इसी संयोजक तार के ए सिरे को बैटरी के धन सिरे से और बी सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, जब हम प्राथमिक परिपथ के कुंजी के को चालू किए, ऑन किए, तो ऑन करने पर ये जो है इसमें से ए में धन ध्रुव की ओर इसमें विभव का मान क्या होने लगा, बाईं ओर, मतलब इधर की ओर, ठीक है। ये जो है संयोजक पेच, इस कुंजी के को चालू करने पर संयोजक पेच में जो जॉकी जे लगा है उससे विद्युत धारा का प्रवाह होने स्टार्ट हुआ, और जैसे इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होना स्टार्ट हुआ, इस जॉकी जे में जो परिपथ जो लगा हुआ है, जो तार से जुड़ा हुआ है, उसमें से विक्षेप आने लगी, चालक के मार्ग में क्या आने लगी, विक्षेप। तो विक्षेप कैसे आई, जब ये जो होती है ए का जो सिरा है वो बैटरी के धन ध्रुव से जुड़े होने की वजह से यहाँ पर जो चालक है यहाँ पर जो चालक है इधर की ओर बढ़ने लगी, बाईं ओर क्या होने लगी, चालक में विभव का मान बढ़ने लगा। लेकिन ये जो है बैटरी का ऋण सिरा बी संयोजक तार बी के साथ जुड़े होने की वजह से इधर की ओर मतलब दाईं ओर जो है चालक का विभव क्या होने लगा, कम होने लगा। चालक का विभव क्या हो रहा है, उधर कम हो रहा है।
और ये जो है तब तक चला जब तक हम लोगों का फिर ये धारा मापी गैल्वेनोमीटर है उसका वो जॉकी जे के द्वारा उसको क्या करता है, जो विक्षेप आता है उस विक्षेप को धीरे धीरे क्या करता है, संतुलित करता है। और ये जो है अभी जो है इधर प्लस सिरे की वजह से इधर आया, ठीक है, तो यहाँ विभव के मान में इंक्रीज हुई, बढ़ गई है। और जब इधर गया तो विभव का मान क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, मतलब कम हो गई, ठीक है। तो यहाँ इसको इंक्रीज हुआ उसको हम लोग J1 मान लिए और डिक्रीज हुआ उसको क्या मान लिए, J2 मान लिए। लेकिन एक विक्षेप की स्थिति जैसे ही हम लोग कुंजी बटन K को ऑफ किए तो वो क्या हुआ, विक्षेप की स्थिति जो है इसको ऑन ऑफ करना रहता है, तो ऑफ किए ऑन किए तो विक्षेप आई, धारा प्रवाह हुआ तो विक्षेप आया, जिससे ये जॉकी जे होती है वो घूमने लगा, घूमने की वजह से धारा मापी की वजह से इसमें विक्षेप आया, जो कि इधर ये का धन ध्रुव से जुड़े होने के कारण इधर का मान विभव का मान बढ़ने लगा और इधर विभव का मान कम होने लगा। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं उसको संतुलित करने के लिए इसको धीरे धीरे चलाते हैं जॉकी जे को, तो वो क्या होने लगता है, तो संतुलन की स्थिति में आता है, ठीक है। जैसे इधर विक्षेप हुआ इधर विक्षेप हुआ है वो दोनों इक्वल आ जाता है। तराजू के जैसे तराजू क्या होते हैं, एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि इधर का पलड़ा भारी होता है, एक स्थिति आती है कि इधर का, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है दोनों तरफ इक्वालिटी देने के लिए हम लोग समान जो है समान प्रकार का उसको चलाते हैं, समान चीजों को डालते हैं तो दोनों का क्या आता है, इक्वालिटी आ जाती है। उसी प्रकार ये क्या आते हैं, संतुलन में आ जाते हैं। तो संतुलन की स्थिति में उसमें क्या काम करता है, तो विभव प्रवणता कार्य करता है। तो उसका विभव प्रवणता कैसे होते हैं, तो किसी भी संयोजक पेज AB की लेंथ, और उस पर उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को हम लोग उसका विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं, तो किन्हीं भी संयोजक पेज AB में उसकी लेंथ पर उत्पन्न विभवांतर, विभव में जो अंतर होते हैं उन्हीं के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं, जिसको फाई से शो किया जाता है। क्लियर है इतना। अब ये तो हम लोग डायग्राम इसको भी देख लिया, इसको भी देख लिया। अब आते हैं क्या, तो उसकी सुग्राहिता, ये इतना हुआ, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका आगे पॉइंट, तो यहाँ पर संतुलन की स्थिति आ गई, ठीक है। तो संतुलन की स्थिति में क्या हुआ, संतुलन की स्थिति में ये आया कि यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल है एप्सिलॉन का मान, हम लोगों ने मीटर से तुम्हें भी पढ़ा है कि एप्सिलॉन का मान जो होता है इसके विभव प्रवणता और लेंथ के गुणनफल के क्या होंगे, अनुक्रमानुपाती या बराबर होंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का संतुलन की स्थिति में इस प्रकार का इक्वेशन हम लोगों को प्राप्त हो जाता है, जहाँ फाई क्या होती है, तो विभव की प्रवणता होती है। विभव की क्या कहलाती है, वो प्रवणता होती है। एप्सिलॉन जो है उसके आंतरिक कंडीशन में जब धारा नहीं बह रही है उस कंडीशन का विद्युत वाहक बल है, और एल क्या है, तो संयोजक पेज AB की लंबाई है। तो आप लोगों को इसकी निर्भरता के साथ साथ उसका संकेतों का अर्थ भी देना है। अब साथ ही साथ देखते हैं इसकी सुग्राहिता, ठीक है। तो अब आते हैं किसमें, तो विभव मापी की सुग्राहिता में, कि उसकी वो कितना सुग्राही होते हैं, कैसे होगा तो वो सुग्राहिता का मान बढ़ेगा। तो ये देखो पहला हम लोग देखते हैं, पहला ये कब सुग्राही बनेगा, जब विभव प्रवणता का मान जो है अधिक हो, अर्थात लेंथ जो है लेंथ कम होगी तो विभव प्रवणता का मान बढ़ेगा। यदि लेंथ अधिक होती है तो विभव प्रवणता का मान क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर जो है कभी भी किसी भी परिपथ में, इस परिपथ में कहीं भी किसी भी कंडीशन पर विभव का मान विभवांतर का मान अधिक होने पर विभव प्रवणता का मान कम होगा। लेकिन ये जो है विभव प्रवणता जितना ही अधिक सुग्राही होगा उतना ही हम लोगों का ये जो है विभव मापी का सुग्राहिता कम होगी। क्या होगी, कम होगी। इन दोनों के मान के बढ़ने पर इसकी सुग्राहिता का मान कम होता है, लेकिन लेंथ की मान अधिक होगी। लेंथ क्या हो जाएगी, अधिक होगी, तब उस कंडीशन में सुग्राही भी वो क्या होगा, अधिक होगा। जितनी अधिक लंबाई का ये लेंगे संयोजक तार उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, परिपथ सुग्राही होगा, उतना ही जल्दी हम लोग विभवांतर का क्या कर सकते हैं, तो विभव का मापन कर सकते हैं।
दूसरा देखते हैं कि इसका जो विद्युत वाहक बल होती है वो जो है विभव प्रवणता और लेंथ के गुणनफल के बराबर होती है। तो विभव प्रवणता का मान जो होता है और लेंथ का मान जो होता है, तो यहाँ पर विभव प्रवणता पर और लेंथ पर, तो लेंथ तो बता दिए कि लेंथ जितना अधिक होगा उतना ही जो है एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहेगा, उतना ही जल्दी हम लोग विभव का मापन कर सकते हैं। तार की लंबाई हो गया, फिर इसका व्यास कभी भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ठीक है, व्यास मतलब जैसे ये पॉइंट है, इसके सेंटर ऑफ पॉइंट से होकर जाने वाली रेखा ये उसकी व्यास कहलाती है। तो इस पॉइंट में यहाँ से यहाँ तक ये जो जा रही है, ठीक है, तो इसकी जो व्यास होती है वो क्या होना चाहिए, कभी भी किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होना चाहिए। अर्थात ये जबकि जो संतुलन की स्थिति में है तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि व्यास इधर उधर नहीं होता है, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है, तभी हम जो है इस परिपथ को संतुलित कर सकते हैं, संतुलन की स्थिति में ला सकते हैं। अर्थात व्यास का मान अपरिवर्तित होने पर ही ये अधिक सुग्राही होंगे। व्यास का मान कम या ज्यादा होने पर एक्सपेरिमेंट क्या होंगे, फॉल्स हो सकते हैं या उसका जो मान है वो अलग आ सकता है। प्राथमिक जो प्रतिरोध है, यह प्राथमिक परिपथ है, इसका प्रतिरोध जो है कम करने के लिए, इसका प्रतिरोध क्या करने के लिए, कम करने के लिए, इसमें चालक अधिक बहाने के लिए प्रतिरोध को क्या करना पड़ेगा, चालक को अधिक बहाने के लिए प्रतिरोध को कम करना पड़ेगा, और चालक को कम बहाने के लिए प्रतिरोध को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तब जाकर जैसे ही चालक कम रहेगी और प्रतिरोधकता अधिक होगी, ठीक है, तो उस कंडीशन में इसकी सुग्राह्यता बढ़ जाएगी। अब आते हैं क्या, तो तुलना, दो सेलों में तुलना। ठीक है, क्या करते हैं हम, दो सेलों में तुलना करते हैं। तो दो सेलों में तुलना करने के लिए हम लोगों का ये तो बहुत बड़ा डेरिवेशन पॉइंट है ही नहीं, तो उसके लिए हम सिंपल सा, ये हम लोगों का एक सेल हो गया, फर्स्ट सेल हुआ, ये क्या हो गया, ये फर्स्ट सेल। इसी प्रकार और डायग्राम है वहां पर द्वितीय सेल। ठीक है, अब इन्हीं दो सेलों में हम लोगों को तुलना करना है, दो सेलों में तुलना। तो ये जो प्रथम सेल है, माना कि क्या करेंगे, माना कि प्रथम सेल में इसका इक्वेशन क्या आता है, एप्सिलॉन विद्युत संतुलन की स्थिति में एप्सिलॉन बराबर पाई इंटू एल आता है। तो माना कि ये जो है विभव प्रवणता तो बदलेगा नहीं क्योंकि ये एज इट इज है। ठीक है, विभव प्रवणता उसके जो है टोटल लेंथ में विभवांतर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो ये जो उतना जो यहाँ पर सेल लिया गया है पहला, उतना ही सेल वहां लेंगे, तो वहां पर विभव प्रवणता क्या होंगे, नियत होंगे। तो माना कि संतुलन की स्थिति में, किसकी स्थिति में, संतुलन की स्थिति में दोनों सेलों का विभव प्रवणता, दोनों सेलों का विभव प्रवणता नियत है, नियत होगा क्योंकि वो तो खुद संतुलन में है। अर्थात φ1 = φ2 = क्या होगा, 5 होगा। तथा माना प्रथम सेल के लिए, इसके लिए वहां डायग्राम बना सकते हो, माना कि प्रथम सेल के लिए, किसके लिए देखते हैं, प्रथम सेल के लिए। तो प्रथम सेल के लिए क्या हो जाएगा, ए बी पर लेंथ जो होगी L1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लेंथ L1 हो जाएगी, और यहाँ पर विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 1 हो जाएगा। ठीक है, तथा इसी प्रकार द्वितीय सेल के लिए, इसी प्रकार ले लेते हैं हम किसके लिए, द्वितीय सेल के लिए। तो वहां पर लेंथ क्या हो जाएगी, L2 हो जाएगी, और उसका विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 2 हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं संतुलन की स्थिति में, चूंकि हम क्या जानते हैं, संतुलन की स्थिति में प्रथम सेल का विद्युत वाहक बल क्या निकाले हैं, प्रथम सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल को किससे शो किए हैं, एप्सिलॉन 1 से, बराबर क्या होता है, ये तो विभव प्रवणता इंटू लेंथ L1 हो गया। ठीक है, इसको दे दिए फर्स्ट इक्वेशन। इसी प्रकार सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, सिमिलरली एप्सिलॉन 2 = हो जाएगा 5L2, ये सेकंड हो गया, ये द्वितीय सेल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट सेल के लिए EMF हम लोगों का क्या मिल गया, एप्सिलॉन 1 = 5L1। द्वितीय सेल के लिए EMF क्या मिल गया, एप्सिलॉन 2 = 5L2 मिल गया। ठीक
ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करना है, मतलब दोनों में हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि इसकी तुलना कैसे होगी। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या कर देना है, हम लोगों को भाग दे देना है। तो क्या किए, समीकरण 1 भागित समीकरण 2। तो उस कंडीशन में क्या मिल गया, तो लेफ्ट लेफ्ट से भाग जाएगा, एप्सिलॉन 1 बाई एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू विभव प्रवणता फर्स्ट का और लेंथ जो है फर्स्ट सेल का, उसी प्रकार विभव प्रवणता सेकंड का, लेंथ जो है सेकंड का। तो यहाँ से 5 से 5 तो हो गया कैंसिल, क्या हो गया 5 से 5 कैंसिल, बचा क्या है एप्सिलॉन 1 बाई एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू हो गया L1 बाई L2। तो यही बोला जाता है, इसी को हम लोग उसकी तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं। यदि दोनों सेलों में से प्रथम सेल और द्वितीयक सेल, दोनों सेल का क्या जान जाते हैं, लंबाई जान जाते हैं कि ये इतना लंबा का है, तो उस कंडीशन में पहले और दूसरे प्रतिरोध, पहले और दूसरे सेल के लिए हम लोग विद्युत वाहक बल को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये वाला टॉपिक। अब देखते हैं इसका उपयोग, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। इसका उपयोग हम दो प्रतिरोधों के बीच, ठीक है, या दो बिंदुओं के बीच, फर्स्ट बिंदु सेकंड बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के बीच, इन यहाँ से यहाँ तक के जो है मान में, उसके विभव में कितना अंतर है उसको ज्ञात करने के लिए करते हैं इसका उपयोग। दो प्रतिरोधों को संयोजित करने के लिए करते हैं इसका उपयोग, और कभी भी किसी भी परिपथ को संतुलित स्थिति में लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आप लोग अपने से और कुछ जानते होंगे तो लिख सकते हैं। और साथ ही साथ आते हैं अब इसकी सावधानियां, क्या देखते हैं, सावधानियां कि इसको कितना केयरफुल होकर यूज करना चाहिए। तो इसमें यह है कि ये जो संयोजक पेच होती है उसको अच्छे से कस लेना चाहिए, एक हो गया। उपकरण को एकदम सीधे और स्वच्छ और बारीकी पूर्वक जमाना चाहिए। कभी भी धन आयन को, मतलब धन आयन को सिर्फ ए सिरे से और ऋण आयन को जो है बी सिरे से कनेक्ट करना चाहिए इस परिपथ में। और जॉकी को जो है संतुलन की स्थिति में लाने के लिए विक्षेप को यथा स्थान पर करना चाहिए, लेंथ को अधिक होनी चाहिए, ठीक है। और इसकी जो है यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर प्रयोग किया गया है उसमें विक्षेप कम होना चाहिए। तो इन सभी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, और फिर उसकी सावधानियों से हम लोग क्या कर देते हैं, विभवमापी या पोटेंशियोमीटर का कंप्लीट डेरिवेशन, कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट संरचना, कंप्लीट सिद्धांत कर लेते हैं। तो आज का इस प्रकार हम लोगों का टॉपिक क्या होता है, विभवमापी वाला कंप्लीट होता है।